तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे शब्दों को देखने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं जिनको आप दिन में कम से कम 10 बार बोल देते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता होती। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को हम देखेंगे जिनका यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। आप कई बार बोलते हैं ना फॉर श्योर, आपने सीरियल्स में भी, नाटकों में, फिल्मों में देखा होगा फॉर श्योर बोलते हुए। तो इसका मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। देखिए कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। अब इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा सेंस निकालना चाहते हैं कि भाई पक्के रूप से या फिर निश्चित रूप से ऐसा कोई भी नहीं जानता है कि वह कहाँ पर गया है। तो कैसे बोलेंगे? नो वन नोज फॉर श्योर where he has gone। no one knows for sure where he has gone, यानी कि कोई भी पक्के रूप से नहीं जानता है कि वह कहाँ गया है। नेक्स्ट है वह यह नहीं कर रहा है। ये तो पक्का है। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आपको किसी पर डाउट होता है कि भाई वो कर रहा है इस काम को, और तुरंत कोई व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं वो ये नहीं कर रहा है, मुझे उस पर पक्का विश्वास है, ये तो पक्का ही कुछ ने नहीं किया है ये काम। तो कई बार आप ऐसे सेंस बोलते हैं। तो ये तो पक्का है, ये तो निश्चित है, ये सब आपको फॉर श्योर से बनाना है। तो बोलेंगे ही इज नॉट डूइंग दिस, दैट्स फॉर श्योर, यानी कि ही इज नॉट डूइंग दिस, दैट्स फॉर श्योर, यानी कि यह तो पक्का है कि वह यह नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है एज इफ, जिसका मतलब होता है जैसे कि, या फिर जैसे, या फिर मानो। ये तीनों ही अर्थ इसके होते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई बारिश होने वाली है, या फिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बारिश होने वाली है, या फिर आपको महसूस हो रहा है, जो भी बात है। तो यहाँ पर हमने दिखाने वाली बात को लिया है कि हमें ऐसा दिख रहा है, हमने बादलों की तरफ देखा और बादल चारों तरफ से ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि बारिश होने वाली है। तो बोलेंगे इट लुक्स एज इफ इट इज अबाउट टू रेन। इस तरह से आपको बोलना है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये लुक्स हटाकर फील्स आपका लग जाएगा। नेक्स्ट है आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू ट्रीट मी एज इफ आई एम योर एनिमी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, एज इफ का जैसे कि, जैसे, या फिर मानो वाले सेंस में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, जिसका मतलब होता है के अनुसार या फिर के हिसाब से, किसी चीज के अनुसार या फिर किसी चीज के हिसाब से। कई बार बोलते हैं ना आप अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से। देखिए मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, यानी कि मेरे हिसाब से तो तुम आ सकते हो। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है और आपके घर वाले आपके एक दोस्त को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब शरारती होगा, तो घर वाले उसे पसंद नहीं करते। और आप अपने दोस्त से बोल रहे भाई मेरे हिसाब से तो तुम आ सकते हो, यानी कि मेरी ओर से तो तुम आ जाओ, बाकी घर वाले आपसे यदि कुछ कह दे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आप अकॉर्डिंग टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। तो इसमें आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, यानी कि मेरे घर वालों के हिसाब से तो आप ठीक हो, बाकी और किसी का मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहां तक, जहां तक, जहां तक मुझे पता है। तो आप बोलोगे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है वह अच्छा लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज ए गुड बॉय। इस तरह से जहां तक मैं देख सकता हूं, तो बोलोगे एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं। तो इस तरह से आप एज फार एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ यदि अभी तक आपने हमारे इंग्लिश ग्रामर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर हमने कवर कराई है, और जाकर इसे जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या फिर किसी चीज के चलते, जैसे कि तुम्हारी वजह से या फिर इस बात के चलते, जैसे कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है या फिर ये तुम्हारे चलते हुआ है। ऐसा होता है ना कई बार भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से बोलते हैं। अब यह तुम्हारी वजह से हुआ है, कई जगह पर इस तरह से बोलते हैं, और कुछ स्थानों पर ऐसे बोलते हैं कि यह तुम्हारे चलते हुआ है, यह इसके चलते हुआ है, इस तरह से। तो बोलोगे दिस हैपेंड ड्यू टू यू, दिस हैपेंड ड्यू टू यू, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। हैपेंड यानी कि ये हमने सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट की तरह। वह काम के चलते जल्दी में था,
तो बोलोगे ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क, ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क, वह काम की वजह से या फिर काम के चलते जल्दी में था। नेक्स्ट है क्लोज टू, जिसका मतलब होता है पास में या फिर किसी चीज के नजदीक। देखिए क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के क्लोज हैं, बोलते हैं ना वो दोनों ज्यादा क्लोज हैं, तो मतलब पास हैं। तो अब बोलोगे मैं तुम्हारे पास हूं, तो बोलोगे आई एम क्लोज टू यू, आई एम क्लोज टू यू। वह घर के पास है, तो बोलोगे ही इज क्लोज टू हाउस, ही इज क्लोज टू हाउस। तो इस तरह से क्लोज टू का मतलब है किसी चीज के पास में या फिर किसी के नजदीक। बिकॉज ऑफ, जिसका मतलब होता है की वजह से, की वजह से। कई बार बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। मैं तुम्हारी वजह से आया था, यानी कि मेरे आने का मन नहीं था, परंतु तुम मुझसे बोल रहे थे इसीलिए मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ गया था, या फिर तुम्हारी वजह से मैं आ गया। तो आप बोलोगे आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, वह तुम्हारी वजह से चली गई, यानी कि तुमने कुछ ऐसा किया कि वो तुम्हारी वजह से चली गई। तो बोलोगे सी वेंट बिकॉज ऑफ यू। तो इस तरह से आप बिकॉज ऑफ यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, किसी चीज की ओर से। देखिए मैं अपने भाई की ओर से आया हूं, मैं अपने भाई की ओर से आया हूं, तो इसमें आप बोलोगे आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई हैव कम ऑन द बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की ओर से आया हूं। कई बार ऐसा होता है ना आपके घर निमंत्रण आता है कहीं से, और आपके घर वाले तो जाते नहीं है लेकिन आप चले जाते हैं, और वो पूछते भाई तुम किसकी ओर से हो, तो आप बोलते हैं ना मैं अपने घर वालों की ओर से हूँ मैं। कई बार आप अपने सिटी का नाम बता देते हैं, अपने गांव का नाम बता देते हैं, कई बार घर वालों का नाम बता दे भाई ये उसकी ओर से आया है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है वह अपने पापा की ओर से है, ही इज ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फादर, ही इज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, वह अपने पापा की ओर से है। तो इस तरह से ऑन बिहाफ ऑफ का यूज कर सकते हैं की ओर से वाले सेंस में। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही या फिर साथ साथ। देखिए वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, तो बोलोगे शी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, शी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज। मैं चाय के साथ साथ कॉफी पीता हूं, तो आप बोलोगे आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी। तो दोस्तों यहाँ पर गलती से टी के साथ ऐसा लग गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें टी ही आएगा खाली, आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, यानी कि मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूं। नेक्स्ट देखते हैं विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बगैर या फिर किसी चीज के बिना। देखिए मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कई बार बोलते हैं ना भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब बहुत से बच्चे होते हैं वो फोन के बिना नहीं रह सकते, बहुत से किसी और चीज के बिना नहीं रह सकते, या फिर किसी को किसी की आदत होती है वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो तब वहां पर आप विदाउट का यूज कर सकते हैं। आई कांट लिव विदाउट हर, यानी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, या फिर आप इस इट का यूज कर सकते हैं हर को हटाकर। यदि कोई वस्तु है, यदि कोई लड़का लड़की है तो आप हर का या हिम का यूज कर सकते हैं। वह फोन के बिना नहीं आएगी, यानी कि पहले उसे फोन दो तब वो आएगी, तो बोलोगे सी विल नॉट कम विदाउट फोन, सी विल नॉट कम विदाउट फोन। तो इस तरह से आप विदाउट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद इन, जिसका मतलब होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर या फिर किसी समय अवधि के अंदर। देखिए मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल कम विद इन 1 आवर, आई विल कम विद इन 1 आवर। वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, तो बोलोगे सी विल गो विद इन 10 मिनट्स, सी विल गो विद इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक, किसी चीज के लायक। आपने इस तरह के रिव्यू वगैरह देखे होंगे, जैसे कि इट इज वर्थ फॉर इट, इस तरह से, तो ये 10 रुपए के लायक है, तो आप बोलोगे इट इज वर्थ 100 रेस, वह इसके लायक है, तो बोलोगे दैट इज वर्थ फॉर इट, दैट इज वर्थ फॉर इट। तो इस तरह से आप वर्थ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंटिल, जिसका मतलब होता है जब तक। अंटिल का मतलब होता है जब तक, रुको जब तक मैं वापस आऊं, तो बोलोगे वेट अंटिल आई कम बैक, वेट अंटिल आई कम बैक। जब तक वो आएगा, तो बोलोगे अंटिल ही कम्स, अंटिल ही कम्स, जब तक वो आएगा। तो इस तरह से आप अंटिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, किसी चीज की और या फिर किसी चीज की तरफ। देखिए वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो बोलोगे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। वो हमारी तरफ आ रहा है, तो बोलोगे ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा होता है और आपका दोस्त पूछता है वो हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, तो आप बोल रहे हैं हाँ ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वह हमारी ही तरफ आ रहा है। टिल, टिल का मतलब होता है तक,
देखिए, मैं कल तक इंतजार करूंगा, तो बोलोगे आई विल वेट टिल टुमारो, आई विल वेट टिल टुमारो। वह दोपहर तक देखेगा, तो बोलोगे ही विल वॉच टिल नून, ही विल वॉच टिल नून। थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। मैं इस छेद से देख सकता हूं, तो आप बोलोगे आई कैन सी थ्रू दिस हॉल, आई कैन सी थ्रू दिस हॉल। मैं खिड़की के द्वारा आया हूं, तो बोलोगे आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो। मैं खिड़की के द्वारा आया हूं। नेक्स्ट है सिंस, जिसका मतलब होता है से। देखिए, मैं 2 बजे से यहाँ हूं, तो बोलोगे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 PM, मतलब मैं 2 बजे से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2 बजे से यहाँ पर हूँ। तुम कहाँ हो? तो मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। आप बोलोगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सिंस का यूज हम करते हैं जब कोई निश्चित समय हो। अब देखिए यहाँ पर निश्चित समय है 2 बजे से। अब यदि हम इसको बोलते 2 घंटे से, तो मतलब निश्चित समय नहीं है, तब आपको फोर का यूज करना पड़ता। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस की जगह पर 4 लगा देना है, 4 2, इस तरह से 2 आवर्स। तो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि ऐप को और बुक को यदि परचेज नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में आप लोगे क्या, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, और आपको डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस ऐप को डिलीट कर दूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।